राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आज जो है अपनी विधायक जो है चिंता जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी चिंता है, हम विधायक कहाँ हैं नहीं हैं उसको पर। लेकिन मीडिया ने सवाल किया है कि उपेंद्र जी क्या अभी तक जो है आपके जो विधायक नितिन नवीन के संपर्क में थे, यानी बीजेपी के संपर्क में थे, तो क्या वो आए? उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, वो मेरी चिंता है। लेकिन मीडिया ने फिर दोबारा सवाल किया कि आपकी ही चिंता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा अब देखना होगा क्या उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से जो है जदयू के जो है उन्हें सचिव को तोड़ लिया है और अपनी पार्टी ने मिला लिया है। देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे जो है जदयू की और विधायक और जो है कोई नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा में शामिल होंगे। पहले उपेंद्र कुशवाहा की पूरी बयानों को सुने। नए साल में स्वागत है। अभी आप सब लोगों के सामने डॉक्टर चंदन यादव जी जो मगध के इलाके के युवा सक्रिय नेता है, साथी हैं। पहले ही काम करते थे जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया था। वहां से छोड़ने के बाद मुझसे संपर्क हुआ इनका और बातचीत के बाद इन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता लेंगे। तो आज डॉक्टर चंदन यादव जी और इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग हैं। सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। तो दल में इनका हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। डॉक्टर चंदन यादव के आने से मगध के इलाके में और आसपास बाकी जगह भी किसी भी संगठन में काम करते हुए आदमी का संपर्क तो राज्य भर में हो ही जाता है, अगर राज्य स्तर के संगठन से वह जुड़ा हुआ हो। तो इस रूप में इनका संपर्क पूरे बिहार में है। मगध के इलाका में विशेष सक्रिय गया के इलाके में रहे हैं, तो इसका लाभ दल को मिलेगा और पार्टी उस इलाके में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार में ज़्यादा मजबूती, इनकी सक्रियता और इनके साथ जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सक्रियता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो संगठन में जहां भी डॉक्टर चंदन यादव और इनके साथ जो आए हैं जो लोग भी, इनकी उपयोगिता, इनका इम्पोर्टेंस देखते हुए जहां भी आवश्यकता होगी संगठन में इनको जवाबदेही दी जाएगी, तो पार्टी का भी भला होगा। राज्य के स्तर पे युवाओं की सक्रियता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए में हम सभी लोगों ने मिलकर बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उस दृष्टि से राज्य की सरकार ने भी काम की शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के चलते जो जवाबदेही आई है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसमें हर जगह युवाओं की सक्रियता, युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। युवा हैं डॉक्टर चंदन यादव जी, तो इसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। युवाओं से बहुत सारे वादे हम सब लोगों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किया है, उन वादों को पूरा करना है। सबसे बड़ा फोकस अभी राज्य की सरकार का है युवाओं को रोजगार देने का, और उसके लिए काम राज्य की सरकार ने शुरू कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर जिला में बनाने का संकल्प है। किसानों का भी लाभ होगा और रोजगार का सृजन होगा। और बाकी रोजगार सृजन के लिए जहाँ जहाँ संभावना दिख रही है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जहाँ भी राज्य की सरकार उस दिशा में काम करने लगी है। तो हम सब लोग मिलकर जनता से जो वादा किया है हम लोगों ने उसको पूरा करेंगे, और इस दिशा में हमारी पार्टी भी
सरकार में शामिल है तो सरकार के स्तर पे जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन भी मजबूती से हमारी पार्टी कर रही है, और संगठन के स्तर पे, आम जनता के स्तर पे भी जो कुछ भी करना है हमारी पार्टी भी मजबूती से एनडीए के अंदर कर रही है। तो मुख्य रूप से आज का यही विषय है। इसमें एक चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ उनको, उसके बाद फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया, और बहुत ही अच्छा कदम है यह। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी तब से अनेक बार उन्होंने यात्रा की है, और उसी क्रम में इस बार की भी यात्रा है। लोगों के बीच जाकर, अधिकारियों से वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करना, योजनाओं की समीक्षा करना, देखना कि कहाँ क्या है नहीं है, तो इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में, योजनाओं को लागू करने में बहुत बल मिलता है। और वास्तव में जो विजन है नीतीश जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह विजन कितना नीचे तक पहुंच पा रहा है, इसको भी देखने में और उसकी समीक्षा करने में मदद मिलती है इस तरह की यात्रा से। तो इस बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला है। इस बात के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, लेकिन विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार को दुर्गति यात्रा पर निकलना चाहिए। विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें। जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले। बाकी बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को पार्टी में साफ तोड़ रहे हैं। चले गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है एक तरफ से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को, भैया जनता दल यूनाइटेड को ही पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहां क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए। तो आ गए भैया, इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। लगातार एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता ही टूट कर आ रहे हैं। अब ये तो वहां से कहां से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहां टूट रहा है, या हमारी और उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहां गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए, एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया, जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है, और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोग की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोग मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग, तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा? इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोगों की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना, यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर, आज भी आपके विधायक नहीं पहुंचे हैं, तीनों विधायक, कब तक क्या अपडेट है? मीटिंग में भी नहीं। चलिए, उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है, वह चिंता। आप चिंता कर रहे और कोई सवाल हो तो बोलिए। ये बात की चिंता है कि अपनी नीट का एक बच्ची तैयारी कर रही थी, जहानाबाद बच्ची तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, मौत हो गई। जहानाबाद का जो मामला पुलिस प्रशासन पर जहानाबाद में भूमियार समाज की एक बच्ची के साथ गलत हुआ, बाद में पहले पुलिस ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि सेक्सुअल जो उसके साथ हरासमेंट हुआ। जो खबर है वह तो बहुत ही दुखद खबर है।
दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समाज में कहीं भी किसी के साथ हुआ है तो दुखद है, चिंता का विषय है, और इस चिंता को एड्रेस करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि लिपापोती किया जा रहा जो आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच होगी। इसमें कोई एक व्यक्ति पर अभी तक जो अपराधी हैं बेखौफ होकर के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लाठी चलाई, दौरा कर मारा। अब देखिए, जिसने गलती की है या कहीं भी अगर प्रशासन के लोग भी उस तरह से करते हैं जहां नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, वहां भी लाठीचार्ज है, तो निश्चित रूप से। अरे भैया, एक सवाल आप करते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो सवाल का जवाब सुनने में रुचि रखिए। आपने सुना जिस तरह से एक तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा दोहरी नीति कर रहे हैं, एक तरफ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में खड़े दिख रहे हैं, तो वहीं जो है दूसरी ओर जो है उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं के पार्टी से जो है धीरे धीरे छोटे छोटे नेताओं को तोड़ करके जो है अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से जो है एनडीए में लगातार जो है जीत की खुशी है, तो वहीं जो उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक जो 3 गो जो है बीजेपी के संपर्क में है, उसको से जो है उपेंद्र कुशवाहा नाखुश दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा पर पूरी तरह से जो है उदासी छाई हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया है कि चिंता आप न करें, चिंता मेरी है। यानी विधायक जाने की चिंता तो उपेंद्र कुशवाहा के हैं ही है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।